हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 4.2 का 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिया है हम लोग का ABCDEF तक दिया है। तो उसमें से ए नंबर का क्वेश्चन मतलब सबका क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग को मानक रूप में व्यक्त करना है। सामान्य रूप दिया है, हम लोग को मानक रूप में निकालना है। तो ए नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है, निम्न है। एक प्रोटीन का द्रव्यमान दिया है, इसको हम लोग को मानक रूप में लिखना होगा। तो चलिए इसका मानक रूप निकालते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कितना है, 1673 बटे 1 के बाद 27 जीरो है। ठीक है, यहाँ पर 27 जीरो है, 27 जीरो दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कितना है, 27 जीरो। तो चलिए इसको सामान्य रूप में लिखते हैं। कितना है ऊपर में 1673 बटा कितना, एक के बाद कितना जीरो है, 27 जीरो है। तो 1 × 10 का पावर 27, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 10 का पावर 27। ठीक है, नीचे वाले को। अब देखिए अंश हर का तो हो गया, अब अंश का भी लिखते हैं। तो अंश का क्या लिखेंगे, कितने के बाद पॉइंट लगाते हैं कि एक संख्या के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं। तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं, एक संख्या कितना है 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं कितना 673। अब देखिए पॉइंट इधर से इधर आया, मान के चलिए इधर पॉइंट है, इधर ऐसे पॉइंट रहता है ना, पॉइंट 0 0। तो पॉइंट इधर से इधर आ रहा था, इधर आ रहा है, इधर से इधर आ, जब पॉइंट आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस होता है। 10 का पावर कितना, 1 2 3 संख्या है तो 3 पावर में प्लस होगा, बटे 10 कितना है, 10 का पावर 1 × 10 का पावर 27 ये। अब चलिए इसको बनाते हैं। 1.673 × 10 का पावर 3 है, इंटू ये 10 है, 10 का पावर 27 है, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो -27 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब 1.673 इंटू हम लोग क्या पढ़ते हैं, e⁻m × e⁻n। फार्मूला क्या पढ़ते हैं, e⁻m + n। तो वही फार्मूला लगाते हैं, e⁻m + कितना n -27। 1.673 इंटू 10 का पावर कितना 3 प्लस माइनस -27 -27 हो गया। और उसके बाद 1.673 इंटू इसको घटाव करेंगे तो कितना आएगा, 10 का पावर -24। ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह आप बी नंबर का ए नंबर का जैसे बनाएंगे, उसी तरह बी नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, हीलियम के एक परमाणु का व्यास 0.00000022 सेंटीमीटर है। तो इसको मानक रूप में दिया है। इसको हम लोगों को 0 पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 0 0.70 देते हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 2 2 22 है। ठीक है, हम लोग पॉइंट को क्या करेंगे, इधर से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। चलिए करते हैं, कितना है 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक संख्या के बाद 2.2 इंटू 10 का पावर कितना है, कितना संख्या लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 का पावर 8। अब देखिए पॉइंट किधर, इधर से इधर जा रहा है, तो क्या होगा, पावर में -8। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन हो गया। अब सी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले 37 ट्रिलियन सेल यानी कोशिका होते हैं। तो चलिए इसको सामान्य मानक रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 37 ट्रिलियन है। चलिए 37 ट्रिलियन करते हैं, इसका 37 ट्रिलियन करते हैं। तो विदेशी मुद्रा में लिखना होगा, विदेशी मुद्रा में जैसे लिखते हैं तो इसमें 12 जीरो होगा। ठीक है, 12 जीरो और 3 3 के बाद 3 3 जीरो के बाद कॉमा लग जाएगा। विदेशी मुद्रा में 12 ट्रिलियन में 12 जीरो कॉमा लग जाएगा। देखिए गिन के देखते हैं एक बार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन। और 37 ट्रिलियन है, इसलिए 37 ट्रिलियन। ये हो गया ट्रिलियन में हम लोग इसको लिख लिए। अब इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए क्या कर रहे थे, एक के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो 3 के बाद पॉइंट 3.7 इंटू 10 का पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 का पावर 13। ये हो जाएगा आंसर। अब डी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। डी नंबर का क्वेश्चन दिया है, 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए।
65 किलोमीटर दिया है, इसको हम लोग को मीटर में लिखना है। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर कितना 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर को 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 65,000 मीटर। अब इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? एक संख्या के बाद पॉइंट, तो 6 के बाद पॉइंट, 5 इंटू 10 का पावर कितना? 1 2 3 4, 10 का पावर 4, और पॉइंट इधर से इधर आया तो प्लस होता है, इसलिए +4। ये हो जाएगा आंसर। डी नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी ई नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। ई नंबर का क्वेश्चन है 1 इंच लगभग 0.02453 मीटर होता है। ठीक है, 1 इंच का मान कितना दिया है? इतना। चलिए इसका पहले लिख लेते हैं कितना, 0.02543। ये हम लोग का दिया है क्वेश्चन, इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट दे देना, तो 2 के बाद पॉइंट 2.543 इंटू 10 का और कितना, दो संख्या के बाद पॉइंट दे रहे थे तो पार में तो, और पॉइंट इधर से इधर जा रहा तो कितना होगा? -2। ये हो जाएगा आंसर। ई नंबर का हो गया। अब एफ नंबर का बनाते हैं। एफ नंबर का क्वेश्चन दिया, प्लूटो सूर्य से 59300000 मीटर, मतलब मीटर की दूरी पर है। तो इसका मानक रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया? 591,30,00,000 ये क्वेश्चन में दिया है, कमा है क्वेश्चन में दिया है। और उसका मानक रूप में, तो मानक रूप में क्या करते थे? 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे, कितना है? 913। 5 के बाद पॉइंट 913, उसके बाद गुना 10 का पावर कितना होगा? कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का पावर 9, और पॉइंट इधर से इधर आ रहा तो प्लस होता है। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो ये हो जाएगा 5.913 इंटू 10 का पावर 9, और ये हो जाएगा आंसर।